गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये आज हमारी पार्ट 2 है गुडविल की, यानी कि गुडविल की दूसरी वीडियो, जिसमें आज हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज of 4 years average profit for last 4 years ended on 31st March of the firms were 2017 12,000, 2018 18,000, 2019 16,000, 2020 14,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये कुछ प्रॉफिट दे रखे हैं हमें लास्ट 4 years के, और हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने लास्ट टाइम गुडविल का फॉर्मूला पढ़ा था कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो मेथड होता है उससे एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, देन गुडविल ऑफ फर्म एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम यहां पर भी वही करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज, AVERAGE, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस बात का ध्यान देना, नंबर ऑफ ईयर परचेज ही लिखना है यहां पर हमें, और यहां पर हमें 2 जगह ईयर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमें लास्ट 4 years के दे रखे, कितने कितने, 12,000 प्लस में 18,000 प्लस में 16,000 प्लस में 14,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर ये कितने साल का दे रखा है, 4 years के दे रखे हैं, तो डिवाइड कर देंगे हम 4 से। तो इसका सम हमारा आ जाएगा 60,000। कितना आएगा, 60,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 15,000। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। तो अब गुडविल में हम इसको पुट कर सकते हैं, गुडविल वाले फॉर्मूले में। तो हम पुट करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट था हमारा, एवरेज प्रॉफिट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया कितना, 15,000 इनटू में क्वेश्चन में हमें गिवन है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 years परचेज दे रखा है। तो कितने ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 45,000। तो गुडविल कितनी आ गई हमारी, 45,000। ये हमारा टाइप 1 था, सबसे इजी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं गुडविल का ही। तो गाइज हमारे सामने ये दूसरा क्वेश्चन है गुडविल का। ये हम कह सकते हैं कि हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है। तो हम इसको भी देखते हैं जल्दी से जल्दी, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें क्या करना है, गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है। एट किस किस मेथड से करना है वो अलग अलग दे रखा है। एट 3 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 years परचेज दे रखा है ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का भी दे रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज। हमने लास्ट टाइम मेथड किया था कैपिटलाइज 2 तरह से, एवरेज और सुपर। तो पहले सुपर तरीके से करना है, और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमें चारों तरह से, चारों मेथड से बोल दिया एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, इनकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 lakhs, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 6 lakhs। नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years, नेट प्रॉफिट और लॉस दे रखा है फर्म का कितने सालों का, लास्ट 3 years का। 2018 31 मार्च 2018 का 2 लाख है, 31 मार्च 2017 का 1,08,000 है,
1,80,000 है एंड 31 मार्च 2016 का 1,60,000। फिर इसका आगे दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। नॉर्मल एनआरआर दे रखा है कितना 10% दे रखा है। फिर रेमुनेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर्स टू बी टेकन एज चार्ज अगेन प्रॉफिट। रेमुनेशन दे रखी है 1 लाख की। एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 7 lakh whereas partners capital is 6 lakhs and outside liability 1 lakh। और हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पार्टनर्स कैपिटल 6 लाख है, आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख है और एसेट्स कितना दे रखा है 7 लाख। तो अब हमें कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ फर्म। तो फर्स्ट क्या था हमारा एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड था हमारा सबसे पहला। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट लिख लेते हैं कि हम किससे कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हमने फर्स्ट नंबर डाल दिया। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट यानी कि टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर इनटू में डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। फिर गुडविल ऑफ अ फर्म एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम इससे गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पहले हम गुडविल लिख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, एवरेज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट में मत लिखना, एवरेज परचेज इनटू में नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें यहां पर क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्रॉफिट, तो गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 years की प्रॉफिट दे रखे 2 लाख, 1,80,000 एंड 1,60,000। तो हम इसको लिखेंगे 2 लाख प्लस में 1,80,000 प्लस में 1,60,000 डिवाइड बाय 3। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,80,000 उन तीनों को डिवाइड करने के बाद। अब क्वेश्चन में हमें एक और पॉइंट दे रखा था, रेमुनेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे, हमें इसमें गिवन था कि एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी अदर एक्सपेंस होता है हम उसको माइनस कर देते हैं। अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखा है इसमें, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, या हम उसको लिख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट ब्रैकेट में एडजस्टेड। हम उसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखा है। तो 1,80,000 माइनस में 1 लाख, और ये 1 लाख हमारा क्या होगा, रेमुनेशन अगेंस्ट पार्टनर या रेमुनेशन टू पार्टनर्स। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 80,000। हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल चुका है। अब हमें गुडविल निकालना है फर्स्ट मेथड से। गुडविल ऑफ फर्म एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 80,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है कितने ईयर्स परचेज है, 3 years। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये हमारा जाएगा 2,40,000। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट हो गया गुडविल। अब हम सेकंड से कैलकुलेट करेंगे। सेकंड में क्या बोला गया हमें, एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड से देखते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड ये रहा। इसके लिए भी हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। पहले स्टेप में एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट,
तो हम यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हम पहले लिख लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट से हमारा गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा। गुडविल ऑफ अ फर्म सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल ऑफ फर्म, या खाली हम गुडविल भी लिख सकते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है। हाँ, अभी हमने इससे पहले क्या देखा, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है तो हम लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट। कितना था हमारा एवरेज प्रॉफिट, अभी हमने कैलकुलेट किया था 80,000। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या है हमारा इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, आप ध्यान से क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 lakhs, तो इसको हम अज्यूम करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बस, तो हम यहां लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड ₹6 lakhs। हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। देन हमारा थर्ड स्टेप क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट का हमें रेट दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला याद होगा आप सभी को, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला हर किसी में आपको लिखना है, फॉर्मूले के मार्क्स है, इनटू में रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर, 6 लाख, वो हम लिख देंगे 6 लाख इनटू में 10% रेट गिवन था और 100, तो ये हमारा आ जाएगा 60,000। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, कितना है 80,000। 80,000 माइनस में 60,000, ये हमारा कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 आ गया हमारा। देन इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, सुपर प्रॉफिट निकल गया। तो गुडविल ऑफ अ फर्म, यानी कि गुडविल, गुडविल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन था नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने दे रखे थे, 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 60,000। 60,000 आ गया, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया गुडविल ऑफ अ फर्म बाय सुपर प्रॉफिट। हमने यहां पर 2 मेथड से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम तीसरा मेथड करेंगे। क्वेश्चन में हमें तीसरा मेथड क्या बोला है करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम यहां पर थर्ड नंबर डालेंगे। आपको याद होगा हमने ये किया था कि कैपिटलाइज के हिसाब से हमने 2 पार्ट में कर रखा था, एवरेज और सुपर। तो क्वेश्चन में अभी हमें पहले क्या बोला, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से करना है। तो इसके स्टेप क्या थे, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से हम देखेंगे पहले। एवरेज प्रॉफिट ये हमें गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी हमें गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हम इसमें कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही। हमें फिर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, सुपर प्रॉफिट भी कर लिया था हमने, और गुडविल ऑफ अ फर्म कैलकुलेट करना है। बस हमने 4 स्टेप कैलकुलेट कर रखे, हमें लास्ट स्टेप सिर्फ कैलकुलेट करना है यहां पर। तो हम यहां पर लिखेंगे
कैपिटलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर हमारा पहला स्टेप क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया था, या एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया था। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया था, हम यहां पर देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमने 80,000 कैलकुलेट कर लिया था, तो हम एज इट इज 80,000 लिख देंगे। हम यहां पर 80,000 लिख देंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या था हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें क्वेश्चन में गिवन था, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी दे रखे है। थर्ड स्टेप था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था, कितना 60,000। फोर्थ स्टेप था हमारा सुपर प्रॉफिट भी अभी हमने कैलकुलेट किया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा आ गया था 20,000। इसके बाद आता है हमारा गुडविल ऑफ फर्म हमारा कितना था, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया था 20,000 इनटू में 100 और रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%, तो ये हमारा कट के हो जाएगा 2 लाख। तो हमारा गुडविल ऑफ फर्म कितना आ गया 2 लाख ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देन क्वेश्चन में हमें सबसे लास्ट मेथड क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहां पर डालेंगे फोर्थ नंबर जिस मेथड से हम कर रहे हैं, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमने लास्ट टाइम इसके फॉर्मूले पढ़ लिए थे, हम एक बारी स्टेप देख लेंगे। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। फिर आता है नेट एसेट्स टोटल एसेट्स माइनस में टोटल लायबिलिटी या आउटसाइड लायबिलिटी। गुडविल ऑफ अ फर्म टोटल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस में नेट एसेट्स। तो इसके लिए हमें जो चीजें पहले गिवन है हम वो कर लेंगे, और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन में हमें जो जो चीजें गिवन है वो हम पहले लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया था, हम वो लिख लेंगे सबसे पहले। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया था 80,000 हमने लिख लिया। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला था हमारा एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 80,000 था और रेट ऑफ रिटर्न 10, तो ये हमारा आ जाएगा 8 लाख। कितना आ गया 8 लाख। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स हमें क्वेश्चन में कितने गिवन थे, हम एक बार क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में हमें टोटल एसेट्स गिवन था 7 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख। तो टोटल एसेट्स हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में 7 लाख माइनस में आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख, तो ये हमारा कितना आ गया, नेट एसेट 6 लाख आ गया। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेट एसेट्स हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या था, गुडविल ऑफ अ फर्म टोटल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस में नेट एसेट्स। तो हम यही कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस में
असेट्स, तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 8 लाख, हम वो लिख देंगे 8 लाख, माइनस में नेट एसेट्स, नेट एसेट्स हमने कितना कैलकुलेट किया था 6 लाख, 6 लाख लिख लेंगे, और इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल ऑफ फर्म। ये आपके मैंने चारों मेथड से एक ही क्वेश्चन करवा दिया है, और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है इस चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।